हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन एजुकेशन हब। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Which among the following authorities, Which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of the armed forces in India? Which rights? Fundamental rights. ये कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करती है? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। ओके, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, ठीक है, पुलिस फोर्सेस हो गए, एंड मेंबर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गए, और सिमिलर सर्विसेज में जितने भी हैं तो उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी? एबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी, ये तो आई होप सबको पता होगा। इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 17। ओके, सो पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया था। ये कब पास किया गया था? 1955 में। ठीक, एंड ये लागू कब किया जाता है? ये 1 जून 1955 से ये लागू किया जाता है। ओके, एंड इसको फर्दर अमेंड किया जाता है किस ईयर में? इसको अमेंड किया जाता है 1976 में, एंड इट वाज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन of Civil Rights Act 1955. Okay, let's go to next question. Free and compulsory education to all children from कौन सा एज ग्रुप? 6 to 14 years age was made a fundamental right. फंडामेंटल राइट बनाया गया था, एंड इसका अमेंडमेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट 86 किस ईयर में होता है? 2002 में। ठीक है, एंड इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है इसका 21A। ओके, आर्टिकल 21A ऐड किया जाता है, जो कि बोलता है कि हर स्टेट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 years. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, which no confidence motion was moved in the Lok Sabha in which of the following year? ये कब लगाया जाता है? ये 1963 में फर्स्ट टाइम लगाया जाता है, बाय आचार्य कृपलानी। एंड व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? इट इज अ पार्लियामेंट्री मोशन। इट इज अ पार्लियामेंट्री मोशन। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। विच इज मूव्ड इन द लोकसभा, कहाँ पर? लोकसभा। विच इज मूव्ड इन द लोकसभा किसके अगेंस्ट? इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। ओके, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि दे आर नो लॉन्गर डीम्ड फिट टू होल्ड द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स पब्लिक उनसे खुश नहीं है, या कोई भी मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया जाता है। एंड इसका कोई प्रायर रीज़न नहीं होता है, ये मतलब कोई प्रायर रीज़न नहीं होता टू बी स्टेटेड फॉर इस अडॉप्शन इन लोकसभा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Introduction of provincial autonomy is related to which of the following acts? Provincial autonomy, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये करता क्या है? It allowed provinces to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Means जो कि जितने भी provinces हैं उनका, ये एक province है मान लीजिए, तो इसमें वो लोग अपने तरीके से administration चला सकते हैं एक तरीके से। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who among the following was a chairman of the special committee to examine the draft constitution of India? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द लोकसभा? इसका आंसर क्या होगा? एक्सेस ग्रांट. एंड इसको ग्रांट किया जाता है जब मनी का जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है जितना कि उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए बजट था. मीन्स जितना उसके लिए बजट डिसाइड किया गया था, बजट उसका कम है पर जो उसका एक्सपेंडिचर है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सेस ग्रांट लागू किया जाता है. ठीक है. एंड इट इज़ वोटेड बाय लोकसभा. ठीक है. इट इज़ वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर. Okay, let's go to next question. The Indian Councils Act of 1909 is associated with the major change that propagated the British agenda of divide and rule. ये क्या था? Introduction of separate electorates. इसमें ये लोग क्या करते थे? इसमें ये होता था कि मुस्लिम मेंबर सिलेक्ट किए जाते थे मुस्लिम वोटर्स के द्वारा. बस यहीं से क्या होता है? यहीं से सेपरेटिज्म का बीज उग जाता है. ठीक है. एंड इट इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड विद चाइना? इसका आंसर क्या होगा? चार्टर्ड एक्ट 1833. ठीक है. Via which of the following acts Burma got separated from India? Burma means Myanmar. ठीक है. ये एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एंड इसी एक्ट में क्या सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हो जाता है एंड बिहार एंड ओडिशा भी सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. So this is it for today guys. We'll meet in the next video. Till then, thank you and bye bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.